नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ाने वाला हूं। यदि आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत ही कमज़ोर है और आपको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो काफ़ी सीरीज में चली आ रही है और इससे पहले मैंने एक एक सेंटेंस पे वीडियो बनाया है जहां पर बहुत ही डिटेल से मैंने बताया कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ते हैं। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, हिंदी वर्णमाला, वर्ड्स सभी मैंने समझाया है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए ये सब आपको आना चाहिए। यदि आप नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हैं रीडिंग से संबंधित तो उसको आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। इसको ए को अ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते ग्रेट, ठीक है। GRE ग्रे हो गया, 88। ग्रेट आइडिया, इसको बोलते हैं आइडिया, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, थिंक ऑफ एनी वन प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड, ठीक है। हाउ डिड यू सॉल्व इट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं THI से था होता है, थिंक हो गया, ऑफ, इसको OF को ऑफ पढ़ते हैं इस तरह से, ऑफ एनी वन प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम, ठीक है। दैट यू फेस्ड, इसको फेस्ड पढ़ते हैं, फे होता है और स, फेस और ड, फेस्ड, आधा ड होता है इसके अंदर, फेस्ड। हाउ डिड यू सॉल्व इट। तो चलिए इसमें ये जो डिड वर्ड है इसको मैं अच्छे से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, पहला वर्ड है KID, क्या बन गया, किड, ठीक है। GID, गिड, ठीक है। MID, मिड, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं HID, हिड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे डिड में ID आया है, पहला डिड कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ID आया है, तो इसको डिड पढ़ रहे हैं, यानी आई को आई ही पढ़ रहे हैं, डिड हो गया। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ DID, क्या बन गया, डिड। तो उसी तरह से ये क्या है, किड है। G से ग होता है तो गिड हो गया, M से म होता है तो मिड हो गया, और H से ह हो गया तो ये हिड हो गया, ठीक है। आप इस पर छोटी मात्रा लगाकर पढ़ सकते हैं, हिड, ठीक है। तो इसी तरह से हम वर्ड्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए जो बार बार इसमें आने वाला है। तो पहला यहाँ पे वर्ड है रोप, ठीक है। तो रोप से भी संबंधित कुछ वर्ड्स है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाऊंगा। ROPE, ये रोप बन गया। तो इसी के संबंधित कुछ वर्ड्स है, जैसे HOPE, ठीक है, ये क्या बन गया, होप, ठीक है। COPE, क्या बन गया, कोप, ठीक है। MOPE, क्या बन गया, मोप, ठीक है। LOPE, इसको क्या पढ़ेंगे, लोप, ठीक है। और लास्ट में NOPE, इसको क्या बोलेंगे, नोप, ठीक है। तो देखिए ये रोप को हमने कैसे पढ़ा, R से र होता है वो को वही पढ़ा गया, और देखिए PE में ना ई साइलेंट होता है, P से प हो गया, तो ये क्या बन गया, रोप। जैसे ऊपर ROP है, R है तो रोप हो गया, तो उसी तरह H है तो यहाँ पर क्या बन गया, होप बन गया, ठीक है। ये L है तो क्या बन गया, लोप हो गया, LOP, लोप, ठीक है। N है तो नोप हो गया। C से क पढ़ते हैं तो ये क्या बन गया, कोप हो गया, कोप, ठीक है। M से म होता है तो हो गया मोप। आपको इसी तरीके से जोड़ जोड़ को वर्ड्स को पढ़ना है। एक वर्ड है यहाँ पर स्टूल, ठीक है। S से सा होता है, T से ट, T में डबल O लग गया तो टू अला, तो क्या बन गया, स्टूल। मैं ऊपर इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ, स्टूल,
ठीक है। तो इसी से संबंधित कुछ वर्ड्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं COOL। ठीक है, सी से क्या होता है, डबल ओ, तो क्या बन गया, कूल। ठीक है, POOL क्या बन गया, पूल। TOOL टूल। ठीक है, WOOL वूल। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी से क होता है तो कूल हो गया, पी से प होता है तो पूल हो गया, टी से ट तो टूल हो गया, और डब्ल्यू से व होता है तो वूल हो गया। ठीक है, ये आइडिया है, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दी है। क्लोथ्स, इसको पढ़ते क्या है, सी से क होता है, ठीक है, एल से ल होता हो तो क्या बन गया, क्लो। इस तरह से क्लोथ्स, क्लोथ्स। ठीक है, इसको क्लोथ्स पढ़ते हैं। वॉश्ड, यह है हैंग। स्टूड, जिस तरह से स्टूल है तो इसी तरह ये भी स्टूड है, और इसको पढ़ते हैं वेंट। ठीक है, इस तरह से वेंट। डब्ल्यू से वो हो गया, ई लग गया तो वे हो गया, और आधा ना, और टी क्या बन गया, वेंट। ठीक है, ये यहाँ पे एक वर्ड है हैंग, इससे भी संबंधित कुछ वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। DNG, तो ये क्या बन जाएगा, ये एच है तो क्या बन गया, हैंग। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या बन गया, बैंग। ठीक है, PANG क्या बन गया, पैंग। SANG, इसको क्या पढ़ेंगे, सैंग। ठीक है, RANG, ये क्या बन गया, रैंग। WANG, ये क्या बन गया, वैंग। तो जैसे मैंने आपको पूरे वर्ड्स को डिटेल में पढ़ाया, इसी तरीके से हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, आपको एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसे हम पढ़ते हैं ब्रॉट, यहाँ पर GH साइलेंट होता है। ठीक है, ब्रॉट, अगर हम इसको लिखना चाहे तो इस तरह से बनेगा, ब्रॉट। ठीक है, इट वॉज संडे। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको वाज वाज पढ़ते हैं, ये वाज नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं वॉज। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉज। ये वाज नहीं होता है, ये जो है ना, इसको नहीं पढ़ते हैं, ये गलत होता है। इसको हम वाज नहीं पढ़ते, वॉज। क्या है, वॉज। इसको क्या पढ़ते हैं, संडे, SUN सन, और DAY डे, संडे। ठीक है, SUN सन में क्या है, यू साइलेंट है, और DAY डे क्या बन गया, संडे। मेनू वॉश्ड हर क्लॉथ्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ई साइलेंट रहता है, H से हा होता है, और R से रा, हर, इसको हम हर बोलते हैं। यहाँ जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं काफ़ी साइज में बड़े हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और सही बताओ तो ये बच्चों की किताब है, जो इंग्लिश रीडिंग करने में काफ़ी हेल्प देता है। जिन लोगों को भी इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, SH, इसको हम पढ़ते हैं सी। ये सब्जेक्ट होता है, बार बार आएगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, SH सी। सी वेंट आउटसाइड, इसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड टू हैंग द क्लॉथ्स ऑन अ रोप। ठीक है, तो इसमें एक नया वर्ड था, आउटसाइड, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको करवा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बट शी कुड नॉट रीच द रोप। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू साइलेंट होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू हमेशा साइलेंट होता है, इसको हम बट पढ़ते हैं। लेकिन एक ही वर्ड होता है PUT, तो इसको पट नहीं पढ़ते हैं, इसको पुट पढ़ते हैं। एक तरह से ये अपवाद है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बट शी कुड नॉट रीच द रोप, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एल है ना,
वो साइलेंट है। साइलेंट मतलब इसको हम पढ़ते नहीं एल को, तो ये क्या बनेगा कुड। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं SHOULD, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं शुड। ठीक है, एक और वर्ड है WOULD, इसको हम क्या पढ़ते हैं वुड। ठीक है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आए। इसको वुड पढ़ते हैं और इसको शुड पढ़ते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर वर्ड है रीच, तो इसको मैं आपको डिटेल में करवा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम रीच। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं रीच। एक वर्ड होता है रिच, जो होता है RICH, रिच। रिच मीन्स होता है अमीर, और ये रिच मतलब पहुंचना होता है। इस वर्ड में छोटी ही की मात्रा लगता है, रिच जल्दी बोलते हैं और इसमें थोड़ा खींचते हैं। तो कुछ इसके वर्ड से आप समझ सकते हैं, जैसे BEACH, ये क्या बन गया बीच। ठीक है, LEACH, इसको हम क्या पढ़ेंगे लीच। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड है PACH, क्या बन गया पीच। और एक फेमस वर्ड है जो सभी को पता होगा TACH, टीच। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वर्ड आपको जहां पर भी मिले जो कॉन्सोनेंट हो, बाद में ईच ईच आ जाए, तो बी से ब है तो बीच हो गया, एल से ला है तो लीच हो गया, पी से प तो पीच हो गया, और टी से ट है तो क्या बन गया टीच। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे ही एक एक वर्ड्स को जोड़ जोड़ के पढ़ना है, और आने वाले समय में आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। She had an idea. She brought a stool and stood on it. ठीक है, तो ये आपका क्या है हैड है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आता है तो ए को हम क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इससे संबंधित वर्ड्स है, मैं यहाँ ऊपर लिखवा देता हूँ। जैसे MAD, आप देख सकते हैं कि M कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, बीच में A आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे मैड। ठीक है, इसी तरीके से BAD, ये क्या बनेगा बैड। ठीक है, इसी तरह से LAD, इसको क्या बोलेंगे लैड। ठीक है, और एक वर्ड और भी है SAD, सैड। तो आप देख सकते हैं SAD हैड हो गया, तो ये मैड, बैड, लैड और सैड। ठीक है, इस वर्ड को आप देखिए, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूल पढ़ रहे हैं। S से सा होता है, T से ट और डबल O, तो टू हो गया अल्लाह, तो क्या बन गया ये स्टूल। ठीक है, एंड स्टूड ऑन इट। ठीक है, तो स्टूड पे कुछ संबंधित वर्ड से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, तो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएंगे। जैसे FOOD, F से फ होता है तो क्या बन गया फूड। ठीक है, HOOD, ये क्या बन गया वुड। ठीक है, WOOD, W से वह होता है तो क्या बन गया वुड। ठीक है, MOOD, ये क्या बन गया M से मा होता है तो क्या बन गया मूड। ठीक है, बड़ा हो गया मात्रा आएगा मूड हो गया। उसी तरीके से ROOD, ये क्या बन गया रूड। ठीक है, और इसी में एक फेमस वर्ड है जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं गुड, नहीं बोलते गुड, इसको जल्दी बोलते हैं गुड। तो क्या बन गया F से फा है तो फूड हो गया, H से है तो वुड हो गया, और W से वो है तो वुड, मोड, रूड और गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ शी was able to hang the clothes on the rope। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं नाउ। नाउ भी पढ़ सकते हैं और नाउ भी पढ़ सकते हैं, नाउ। ठीक है, नाउ में सब होता है नाउ। शी वॉज एबल, और इसमें एक वर्ड है एबल, तो इसके संबंधित में कुछ वर्ड करा देता हूँ, बहुत ही इजी है। एबल, एबल इसे हम पढ़ते हैं एबल। ठीक है, तो देखिए TABLE, आप इसमें देख सकते हैं टी से टा है और एबल लगा है तो क्या बन गया टेबल। ठीक है, उसी तरीके से CABLE,
तो सी से क होता है तो क्या बन गया केबल। FABLE, तो एफ से फ होता है तो क्या बन गया फेबल। ठीक है, GABLE, ये क्या बन गया गेबल। ठीक है, और एक और वर्ड है STABLE, क्या बन गया स्टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको एबल पढ़ रहे हैं और सब में एबल एबल आ रहा है। ST है तो स्टेबल हो गया, T है ओनली तो टेबल हो गया, F है F से फ होता है तो इसको क्या बोलेंगे फेबल, फेबल हो गया। G से ग है तो क्या बन गया गेबल। तो आपने अंत में ये देखा कि हमने काफ़ी डिटेल में इस स्टोरी को पढ़ा है और मुझे आशा है कि आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा कि पढ़ते कैसे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही स्टोरी को करेंगे जहाँ पर एक एक वर्ड्स को काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए, आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। एक एक वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए जो भी आपको वर्ड समझ में आता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।